सर एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानोगे? अब ज़्यादा पर्सनल बात तो नहीं है ना? अरे नहीं सर, पर्सनल नहीं है, बल्कि प्यार मोहब्बत की बात है सर। प्यार मोहब्बत? यार सचिन, तुम कब से रोमांटिक होने लगे? सर पहले तो मैं बहुत रोमांटिक था। फिर क्या हुआ? तुम्हारी गर्लफ्रेंड भाग गई क्या? नहीं सर, जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसे तो मैं याद भी नहीं हूँ सर। सलोनी की बात कर रहे हो? यार जिंदगी में ऐसी छोटी मोटी ठोकरें लगती रहती। सब ठीक हो जाएगा सचिन, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। सर ये चीखने की आवाज सुनी आपने? हाँ यार, जंगल से आई। गाड़ी रोको। सर आसपास कोई भी नहीं है। तो आवाज आई कहां से? यस सर। ओके सर। यस सर। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है सर, रियली फीलिंग गिल्टी। कल रात को हम लोग यहाँ से गुजरे भी, लड़के की चीखने की आवाज भी सुनी, उसके बावजूद कुछ नहीं कर सके। दुख की बात तो है सचिन, लेकिन हमने अंदर जाके देखा था, उस वक्त तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। अब खुद को दोष देने से कोई फायदा नहीं है, खूनी को ढूंढना ही होगा। माय गॉड, इतनी बेरहमी से खून किया है, पूरा चेहरा बिगाड़ दिया ताकि कोई पहचान ना सके। कजल जरा बॉडी को पलटना। हाँ सर, खून तो है, लगता है गोली आर पार निकल गई है। ये तो बाद में ही पता चलेगा कि गोली आगे से मारी गई है या पीछे की तरफ से। जरा आसपास ढूंढो, अगर किस्मत अच्छी रही तो किसी पेड़ में गोली मिल जाएगी। इसके कपड़ों पे ये पत्ते लगे हुए हैं, इसका मतलब है ये लड़की जंगल से ही भागती हुई आई होगी। खूनी ने बड़ी प्लानिंग की थी, पहले इसे फोन करके सुनसान जंगल में बुलाया, उसके बाद इसे गोली मारी और गोली मारने के बाद किसी भारी चीज से सर पे और इसके चेहरे पे वार किया, ये चेहरा खराब हो गया। कितने बजे देखा तुमने बॉडी को? सुबह 7 साढ़े 7 बजे मैं यहाँ से दूध लेकर गुजर रहा था तो ये मुझे रास्ते पर पड़ी हुई मिली। मुझे लगा शायद बेहोश है, चक्कर वक्कर आ गया होगा, लेकिन पास जाके देखा तो मैं खुद बेहोश होते होते बच गया। बड़ी बेरहमी से मारा है सर उसे। आसपास किसी और को देखा था? नहीं सर। नहीं, सोच के बताओ, कोई कार या बाइक वाला? नहीं सर, कोई भी नहीं। अच्छा। काजल, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। सर। तब तक जंगल में चल के देखते हैं, देखिए वहां क्या पता चलता है।
एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी रात गए ये लड़की जंगल में करने क्या आई होगी। हो सकता है सचिन कोई उसे जबरदस्ती लाया हो, किडनैप करके। चेक करो आसपास, देखो कुछ मिलता है क्या। बच्चे की रोने की आवाज? सर, मेरी वाइफ कहती है कि जंगल में जब भी रोने की आवाज आए तो वहां से भाग लेना चाहिए, हैं? नहीं सर, तो फिर क्या? बच्चे के रोने की आवाज आए तो उसे ढूंढना चाहिए सर। हाँ, ठीक कहा तुम्हारी वाइफ ने। नहीं तो मैं उन्हें फोन करके पूछने वाला था, क्या उल्टी सीधी पट्टी पड़ा रही हैं आप फ्रेडी को। फोन करूं क्या? अरे नहीं सर, मैं बच्चे को किसी भी हालत में ढूंढ के निकालूंगा सर, कसम से सर। लेकिन वाइफ को फोन मत करना। हाँ ठीक है ठीक है। उस तरफ से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। क्या आवाज तो झाड़ी के पीछे से आ रही है। एक और लाश। ये बच्चे के रोने की आवाज तो नीचे से आ रही है। लाश को जरा पलटाना कहा जाए। माय गॉड, ये बच्चा ये यहाँ पे किसने रखा? लाश के नीचे। सर हो सकता है ये बच्चा इस औरत का, खूनी ने माँ को मार दिया और बच्चे को छोड़ दिया। खूनी को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी सर। अगर हम लोग वक्त पे नहीं आते तो ये बेचारा भूखा प्यासा यूं ही तड़पता रहता। रेडी, तेरा बच्चे को संभाल। सर भगवान का लाख लाख शुक्र है सर, बच्चे को जरा भी खरोच नहीं आई है। एक काम, इसको बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। इसका तो चेहरा बिल्कुल बिगाड़ दिया है, पहली वाली लाश की तरह। लगता है दोनों ही खून एक ही आदमी ने किए। दोनों औरतों को मार दिया और बच्चे को जिंदा छोड़ दिया। सर हो सकता है खूनी का कोई रिश्ता हो बच्चे के साथ। और इसे गोली नहीं मारी है, ये देखा, गर्दन काट के मारा है। एक को गोली मारी, दूसरे का गला काटा। और सर इस औरत ने पार्टी के कपड़े पहने हुए, लगता है किसी पार्टी से आ रही थी। सर हो सकता है इसके पति ने इसे मारा। कोई अपने परिवार के साथ ऐसा कर सकता है? यकीन नहीं होता। अले ले 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 ले, कितना प्याला प्याला बच्चा है। सर मुझे दीजिए। हाय शाबाश। अरे सॉरी बॉस, इट कांट बी रिकंस्ट्रक्टेड। इसका चेहरा नहीं बन सकता। क्या डॉक्टर साहब, कुछ तो कीजिए। इस तरह हार मान लेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं नहीं, हार कैसे मानेंगे, बताएंगे ना कुछ तो। अरे डॉक्टर तारिका, आप बताइए, इस लाश की क्या खबर है? इसका चेहरा बनाया जा सकता है? नहीं अभिजीत, खूनी ने दोनों लाशों का चेहरा बिल्कुल तहस नहस कर दिया। इसका चेहरा भी नहीं बन सकता। कमाल है, इसका चेहरा भी नहीं बन सकता, इसका चेहरा भी नहीं बन सकता, तो फिर हमें यहाँ बुलाया क्यों है? काम की बात हो बताइए, नहीं तो हम लोग चले यहाँ से। बता रहे, काम की बात बता रहे। बस इस लड़की की मौत गोली लगने से हुई। वाह, क्या बात है, ताली बजाओ ताली। अरे डॉक्टर साहब, हमें भी मालूम है इस लड़की की मौत गोली लगने से हुई है और इसका गला काटा गया है। कुछ काम की बात हो वो बताइए ना। और काम की बात यह है बॉस कि वो जो गोली इस लड़की को लगी है वो पीछे से लगी है। ये हुई ना कुछ काम की बात। कुछ और मिल सकता है? हाँ मिल सकता है। इस लड़की को मरे हुए 9 घंटे हो गए हैं। और ये लाश जो आप लोगों को सुरंग में से मिली है, इसे मरे हुए करीब 30 घंटे हो चुके हैं। मतलब इन दोनों को अलग अलग वक्त मारा गया है जंगल में। बॉस, उस लड़की के मरने की तारीख है 12 नवंबर।
और ये लड़की 13 नवंबर को मरी है। मतलब सर ये बच्ची 12 नवंबर से वहां अकेले रो रही थी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डीएनए रिपोर्ट आई क्या? ये बच्ची इसी की है ना जिसकी लाश हमें सुरंग में से मिली थी? विजय, डीएनए रिपोर्ट आने में वक्त लगता है, तुम्हें मालूम है यार। अरे डॉक्टर साहब, बाहर एक खूनी खुला घूम रहा है, पता नहीं किसको शिकार बनाने की ताक में है, बस वक्त नहीं है हमारे पास। देखो अभिजीत, डीएनए रिपोर्ट्स भले ही ना आए, लेकिन उस बच्चे के बालों पे से और स्किन पे से और इन दोनों की लाशों पे से हमें एक ऐसी चीज मिली है जो आपको इन्वेस्टिगेशन में बहुत काम आएगी। अच्छा, वो क्या है? कॉटन फाइबर्स। रुई के रेशे? वो रुई के रेशे जो कपड़ा बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये कपड़ा बनाने वाली रुई सर इनके कपड़ों पे कहां से आई? क्योंकि वहां जंगल और सुरंग में से तो हमें रुई के रेशे नहीं मिले थे। ये रुई के रेशे जंगल में से नहीं आए हैं सचिन, जरूर इन तीनों को किसी ऐसी जगह रखा गया था जहां पे रुई के रेशे थे। हैं? शायद किसी कॉटन मिल में। सर जंगल के सबसे करीब यही एक कॉटन मिल है और सुना है कि ये भी 1 साल से बंद है। बंद पड़े हुए घरों में, मिलों में और फैक्ट्रीज में सबसे ज्यादा जुर्म होता है। यहाँ का मालिक कौन है, कुछ पता चला? सुभाष नाम का कोई आदमी है सर। बाश, उसे बुलाए यहाँ पे। बहुत जल्दी है तुम्हें इस मिल की साफ सफाई करवाने की? हाँ? कोई लाश वाश पड़ी है क्या अंदर? What nonsense? कौन है आप लोग? आप कौन है और इस बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं? मैं इस मिल का मालिक हूँ, चाहे मिल बंद पड़ी या खुली, मेरी मर्जी। तो आप हैं मिस्टर सुभाष? हाँ जी हाँ। और आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? यहाँ कैसे? अब जहां जहां जुर्म होगा वहां सीआईडी को तो आना ही पड़ेगा। आप लोगों को कोई गलत फहमी है, यहाँ कोई जुर्म नहीं हुआ है। अच्छा, हम इस मिल की तलाशी लेने वाले हैं। क्यों? देखते रहो, इस मिल में एक लाश छुपाई गई थी। देखिए, इतनी बड़ी मिल में क्या कोई लाश छुपाने के लिए रखी है? देखिए सर, आप मेरी बात सुन नहीं रहे। आप जानते नहीं कि मेरी पहुंच कहां तक है। एक फोन काफी है आपका जो तबादला करने के लिए। देखिए ऑफिसर, आप जानते नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं। आप नो, इन साहब को 1-2 चुटकुले सुनाओ, बाहर ले जाओ। क्या कर रहे हैं आप? आइए आइए हेलो आइए, सुनिए। ऑफिसर। एक मच्छर था बहुत बड़ा। आइए। सर, हाँ कहे? सर ये देखिए सर, खून के धब्बे। ओह, हमारा शक सही निकला। यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। एक काम करो, इस खून के सैंपल्स उठा लो और इस मिस्टर सुभाष को जरा यहाँ पे लेके आना। सर या सर। मिस्टर सुभाष, आप कह रहे थे यहाँ पे कोई जुर्म नहीं हुआ, हाँ? ये क्या है? अगर यहाँ पे कोई जुर्म नहीं हुआ तो ये खून कैसे? ये खून कहां से आ गया? अब इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। हाँ? सर ये देखिए सर, मेरी टिकट। मैं तो 1 महीने से इंदौर में था। शायद मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर कोई अंदर घुस गया होगा सर। इंदौर से वापस आते ही मिल की साफ सफाई का ख्याल कहां से आया तुम्हें? हाँ? ये मिल 1 साल से बंद पड़ी है ना? सर मैं मिल बेचना चाहता हूँ। 1-2 दिन में पार्टी भी आने वाली है, इसलिए मैंने साफ सफाई करने की सोची सर। अब ये मिल बेचना तो दूर, जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता कोई भी आदमी मिल के अंदर घुसेगा तक नहीं, समझे? सर, अर्जुन, ये देखिए सर, क्लब का क्लब एरा। सर ब्लड सैंपल्स ले लिए।
गुड। देखते हैं ये खून उन दोनों लड़कियों में से किसी का है भी या नहीं। गया, वही हुआ जिसका डर था। हाँ, मुर्दों की जीत हो गई, लाशें खा गई सालों के को। अरे अरे यार, तुम लोग आ गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही आए थे, जा रहे हैं। नहीं आओ ना यार। नहीं नहीं सर, फिर मिलेंगे। अरे सुनो, रुको यार। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे। वाकई? हाँ यार वाकई। कम कम। हमें तो लगा कि क्या लगा? लगा कि सालू के गया है। हाँ सर, 2 मिनट के लिए तो हमारी दिल की धड़कनें रुक गई थी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो अमेजिंग डांस कर रहे हैं, हाँ। वो किस खुशी में कर रहे हैं? अरे बॉस, मुझे वो सब कुछ मिल गया है जो तुम्हें चाहिए था। हमारा शक सही निकला। मरने से पहले इस लड़की को कॉटन मिल में रखा गया था उस बच्चे के साथ। सर, सर डीएनए रिपोर्ट आ गई है। क्या पता चला डीएनए रिपोर्ट से? ये कैसे हो सकता है? यही हुआ है सचिन। ये लड़की जिसकी मौत 13 नवंबर को हुई है गोली लगने की वजह से, ये बच्चा उसी का है। अगर ये औरत उस बच्चे की माँ है, तो इसका बच्चा इस दूसरी औरत के पास कैसे पहुंचा जो 1 दिन पहले मर चुकी थी? हाँ यार, केस तो एक अजीब पहेली बनती जा रही है डॉक्टर साहब। 2 लड़कियों का खून हुआ, दोनों की लाशें आसपास मिली, पर दूसरी औरत 1 दिन पहले मरी। सर, ये भी तो हो सकता है कि ये औरत जिसकी हमने चीख सुनी थी, ये पहली औरत, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हो खूनी से। हाँ, हो सकता है। और इसीलिए इसने अपने बच्चे को बचाने के लिए इसके पास छिपा दिया। अब किसी भी तरीके से हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि ये दोनों औरतें हैं कौन। सचिन, जरा वो पास देना। हीरा क्लब के पास में सर, ये। क्लब हीरा? सर डिस्को तो रात को 9 बजे खुलेगा, अब वो जल्दी आ गए सर। हमने सोचा कि रात को टाइम मिले ना मिले, अभी थोड़ा डांस कर लेते हैं। अभी तो डांस? मैं इंस्पेक्टर था सीआईडी से। आप सीआईडी से? वेलकम सर, आई एम डीजे सनी। 12 नवंबर की रात को यहाँ पे कोई थीम पार्टी हुई थी इस डिस्क में? 12 नवंबर की रात? हाँ, 12 नवंबर। यस सर, एक थीम पार्टी थी, आपने अखबारों में तो उसका ऐड पढ़ा ही होगा। ये उस थीम पार्टी का एंट्री पास था? जी हाँ। इस फोटो को ध्यान से देखो। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ इसे? खून हो गया इस लड़की का। इतनी बुरी तरह? चेहरा भी पूरा खून से लथपथ है। हाँ, मरने से पहले ये लड़की डिस्को में आई थी, उस थीम पार्टी में। इस लड़की को पहचानने की कोशिश करो, इसके कपड़ों को जरा ध्यान से देखो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। ये कपड़े, अरे हाँ, ये कपड़े तो शायद सौम्या ने पहन रखे थे। सौम्या कुमार। सौम्या कुमार? जी हाँ, वो एक मॉडल है, वो अक्सर एड्स और म्यूजिक वीडियो में आती रहती है। आपने भी सर कभी टीवी पर देखा होगा। हम लोगों को टीवी देखने का तो टाइम मिलता नहीं है। इस लड़की का एड्रेस दे दो। सर एड्रेस तो नहीं है, पर हाँ एक फोटोग्राफर जानता हूँ, उसके पास होगा। तो लगाओ फोन उससे। हेलो, हाय अशोक। यार वो मॉडल ना है सौम्या, उसका एड्रेस देना। हाँ बोल। हाँ, बिल्डिंग नंबर 19, हाँ शांति नगर। हाँ ओके। हाँ बाद बात करता हूँ। सुन लिया हमने, थैंक यू।
सौम्या का ही घर है। जी हाँ, सौम्या घर पर नहीं है। आप लोग? हम लोग सीआईडी से। थैंक गॉड आप लोग आ गए। देखिए, मैं सौम्या का हस्बैंड हूँ, नील। मेरी वाइफ के बारे में कुछ पता चला? पता तो चला है, मगर खबर कुछ अच्छी नहीं है। क्यों? क्या हुआ? वो उसकी मौत हो गई है। व्हाट? मौत? ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छी भली तो थी वो। किसी ने खून कर दिया उनका। खून? नहीं नहीं नहीं, मेरी सोनिया का खून नहीं हो सकता। वो नहीं मर सकती। संभालो अपने आप को। सौम्या की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, सौम्या की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, आखिरी बार तुमने कब देखा था उसे? सर 2 दिन पहले हम दोनों क्लब एरा गए थे। कितनी खुश थी वो, और मुझे क्या पता था कि वो रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। क्लब में तो वो तुम्हारे साथ में थी, तो गायब कैसे हो? सर, मैं 5 मिनट के लिए नीचे गया, फिर जब वापस आया तो देखा कि वो वहां पे थी ही नहीं। सर फिर क्या किया तुमने? मैंने उसे फोन लगाया, पर सर उसका फोन भी नॉट रीचेबल बता रहा था। फिर मैं दौड़ता हुआ नीचे गया तो देखा कि वहां पर हमारी गाड़ी भी नहीं थी। पार्किंग में कार नहीं थी। मुझे लगा कि वो बिना बताए कहीं चली गई होगी। सौम्या ऐसे बिना बताए कार लेके क्यों गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग घूम रहा है मेरा। सर ये घर में इतने सारे गुलदस्ते, कोई पार्टी वार्टी थी क्या? सर मत पूछिए सर, इन गुलदस्तों ने जीना हराम कर दिया। क्यों? ऐसा क्या हुआ? सर सौम्या का कोई फैन है जो उसके पीछे दीवाना है। हर रोज उसे फूल बेचता रहता है। सौम्या ने उसे कई बार डांटा सर, मगर वो सुनता ही नहीं है। ये देखिए सर, ये वाला गुलदस्ता उसने कल ही भेजा है। फ्रेग्रेंस फ्लोरिस्ट। इस फूल वाले से ही पता चलेगा कि सौम्या का ये दीवाना है कौन। कौन सा बुके चाहिए सर? फ्लैट नंबर 501, बिल्डिंग नंबर 19, शांति नगर में कौन सा बुके भेजते हो? आप? हम लोग सीआईडी से। मालूम है कौन रहता है वहां पे? सौम्या नाम की लड़की रही थी वहां। उसे बुके कौन भेजता है? रॉकी नाम है उसका। ये रॉकी रोज आता है? जी। कितने बजे आता है? बस आता ही होगा, यही टाइम है उसका आने का। अच्छा, जब ये रॉकी आए तो इससे ये मत कहना कि हम लोग यहाँ पे हैं। हाय ब्रदर, मेरा वो स्पेशल वाला बुके तैयार है? हाँ है। क्या बात है, दैट्स सो ब्यूटीफुल। ये बुके काफी महंगा है। क्यों? तुम कौन हो? अरे क्यों पंगा ले रहे हो यार? अरे क्यों मारा सौम्या को? सौम्या मर चुकी है। ज्यादा नाटक मत करा। 2-4 हाथ पड़ेंगे ना तो जिंदगी में दोबारा बुके नहीं भिजवा पाएगा। सर मैं तो उसके लिए फूल बेचने वाला था। जानता था ना कि सौम्या शादीशुदा है, फिर भी उसे रोज फूल भेजता है। सर मैं उसका चाहने वाला था, और अगर वो शादीशुदा है उसमें मेरी क्या गलती है? इसमें तेरी क्या गलती? एक शादीशुदा औरत को फूल भेजकर तंग करता है और कहता है तेरी क्या गलती है? हा? क्यों किया खून सौम्या का? मैंने नहीं किया सर खून। 12 नवंबर की रात क्लब हीरा गया था ना तू? क्लब हीरा?
सर मैं तो एक क्लास वगैरह जाते ही नहीं हूँ, और अगर मुझे पता होता कि सौम्या मर चुकी है तो मैं उसके लिए फूल खरीदने यहाँ नहीं आता सर। नहीं सर, मैं हाँ विवेक, मोबाइल कंपनी से सौम्या की कॉल डिटेल्स मिल गई? सर अबे सर ये वही नंबर है जहां से सोम्या को फोन आया था जब वो क्लब ईरा में थी। रुक जा विवेक, 12 तारीख को सौम्या को सिर्फ एक ही फोन आया था, रात 11 बजे। यस सर, मैंने टेलीफोन कंपनी से पता किया है, ये एक पीसीओ का नंबर है। पीसीओ का नंबर है? हाँ सर, मंगल नगर में जो पीसीओ है ये उसी का नंबर है। मंगल नगर? ये मंगल नगर तो जंगल और कॉटन मिल के बीच में है, काफी सुनसान इलाका है। कैसी जगह पे फोन बूथ बनाया हुआ है, इतनी सुनसान जगह पे? हाँ सर, ये तो काफी पुराना बुत लगता है, काफी सालों से कोई आया भी नहीं है। पता नहीं चल भी रहा है कि नहीं। देखो यहाँ से फोन किया गया है क्या? सर फोन तो चल रहा है। फोन चल रहा है? जरा अपना नंबर डायल करो। कौन सा नंबर है? तो ये तो वही नंबर है जिससे सौम्या को फोन आया था। सर मुझे तो लगता है कि सौम्या के खूनी ने सौम्या को फोन करके यहाँ बुलाया होगा और उसके बाद यहीं कहीं उसका खून कर दिया। सौम्या पब की पार्टी छोड़ के इतनी रात को इस सुनसान जगह पे सिर्फ एक फोन कॉल की वजह से आ गई। कौन हो सकता है जिसने कॉल किया है और ऐसा क्या कहा होगा उसने? काम करो, तो आसपास अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कोई सबूत मिलता है क्या। ठीक है, खून? खून कहाँ से आया यहाँ पे? काजल, इस ब्लड का सैंपल ले लो सर। सर वो देखिए सामने कार। सुनसान जगह पे कार कहाँ से आ गई? यहाँ तो दो कारें, आसपास कोई दिख भी नहीं रहा। हाँ सर, ये कार तो सौम्या की है, WN933313। ये सौम्या की कार है, तो फिर ये दूसरी कार किसकी है? हो सकता है ये कार खूनी की हो। खूनी अपनी कार यहाँ छोड़ के क्यों जाएगा? काजल, तो कार को अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कोई आईडी मिलता है क्या। सर ये सौम्या अपनी कार में यहाँ पे आई, कार पार्क की और फिर यहाँ से पीसीओ की तरफ गई। जो कुछ भी हुआ इस पीसीओ पे ही हुआ है। इतना सारा खून मिला है हमें यहाँ पे। हाँ सर, एक बात तो साफ है सर कि इस खूनी ने सौम्या को यहाँ मारने के इरादे से ही बुलाया था, क्योंकि कोई किसी को सुनसान इलाके में क्यों बुलाएगा? वही तो। कार में कोई आईडी प्रूफ तो नहीं मिला, बच्चे का सामान मिला है, डायपर्स, दूध की बोतल और एक खिलौना। तो ये सारा का सारा सामान उसी बच्चे का तो नहीं है जो सौम्या की लाश के पास से हमें मिला था रोता हुआ? हो सकता है वो बच्चा हमें सौम्या की लाश के पास से मिला था और उस बच्चे की माँ वो सड़क पे हमें काफी दूर मिली थी। सर कहीं ये दूसरी गाड़ी उसी औरत की तो नहीं? हो सकता है, मगर दूसरी औरत है कौन? संबंध क्या है उसका सौम्या के साथ, जो इतनी रात को ऐसी वीरान जगह पे सौम्या का पीछा करते करते यहाँ पे आ गए? सचिन जरा आरटीओ से पता करो किसके नाम पे है ये कार। मेरी बीवी मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? मैं उसका बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं अकेले जी कर क्या करूंगा? देखिए, हमें भी इस बात का बहुत दुख है, लेकिन ये हुआ कैसे? BX30 B349 ये आप ही की कार है ना? हाँ। तनिषा किसी सौम्या नाम की लड़की को जानती थी?
सौम्या कुमार। देखिए, आपकी ये बच्ची हमें एक लाश के पास से मिली है और वो लाश सौम्या की है। सौम्या का भी खून हो गया? आप सौम्या को जानते हैं? तनिषा सौम्या की डिजाइनर थी। सौम्या के शूटिंग के सारे कपड़े तनिषा ही डिजाइन करती थी। तनिषा एक फैशन डिजाइनर थी। हाँ, 2 महीने पहले ही सौम्या ने तनिषा को काम पर रखा था। बहुत खुश थी। सौम्या उसे अच्छी सैलरी दे रही थी। 12 नवंबर की रात तनिषा कहाँ पे थी? वो किसी डिस्को में गई थी क्या, किसी पार्टी के लिए? 12 नवंबर? हाँ, इसी दिन तो तनिषा गायब हुई थी। गायब हुई थी? कहाँ से? हम तीनों, मैं, तनिषा और मेरी बच्ची डिनर के लिए गए थे होटल एलिट रेस्टोरेंट में। फिर क्या हुआ? खाना ऑर्डर करके मैं वॉशरूम गया और तनिषा बच्ची के साथ कॉरिडोर में टहल रही थी। फिर वापस आके मैंने देखा तो तनिषा कुछ परेशान थी। परेशान थी? किस बात से? ये तो उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन कहा कि अर्जेंट काम आया है, इसी वक्त जाना पड़ेगा। कहाँ जा रही थी, कुछ तो बताया होगा? नहीं, कहा कि ये वक्त नहीं है बात करने का, आने के बाद बताऊंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो कभी वापस नहीं आएगी। बच्ची को अपने साथ क्यों लेके गई थी? बच्ची तनिषा के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती थी, रोने लगती थी इसलिए। नाम क्या बताया रेस्टोरेंट का? एलिट रेस्टोरेंट। मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूं जरा सोच समझ के बताना। इस फोटो को ध्यान से देखो। ये औरत 2 दिन पहले तुम्हारे यहाँ डिनर के लिए आई थी क्या? वैसे 100-150 लोग यहाँ पर रोज आते हैं सर। इस औरत के साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। वो अपने पति के साथ आई थी, इसके साथ। अरे हाँ, ये तो वही लड़की है जो मुझ पर अचानक भड़क गई थी। अचानक भड़क गई थी? ऐसा क्या हुआ था? उसने मुझसे मिनरल वाटर मंगवाया। मैं बोतल लेकर गया तो कॉरिडोर में खड़ी थी। अचानक मुझ पर भड़क गई। मुझे कहा कि निकलो यहाँ से, तंग मत करो मुझे। कमाल की बात है, पहले पानी मंगाया और फिर चिल्लाने लगी। सर, तनिषा के हस्बैंड ने भी यही कहा था कि जब वो बाथरूम से बाहर आया था तो तनिषा कॉरिडोर में ही खड़ी थी। सर जरूर कॉरिडोर में कोई उससे मिलने आया होगा। हो सकता है निखिल। अच्छा ये बताओ कि ये सीसीटीवी कैमरा कॉरिडोर में भी लगे हुए हैं? जी सर। तो दिखाओ फिर क्या रिकॉर्ड हुआ है। आइए सर। ये तुम दोनों देख रहे हो? ये तनिषा यहाँ खड़ी होकर इन दोनों की बातें सुन रही है। हाँ सर, और जो कुछ भी उसने सुना लगता है बहुत भयानक था, इसलिए उसके होश ही उड़ गए। और ये दोनों कैमरे की तरफ पीट करके बैठे हैं। चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ये जैकेट तो पहचानी लग रही है। कहाँ भी दिखा है सर? यही मैं भी सोच रहा हूं। ये क्लब हीरा, वहां पे डीजे सनी ने ये जैकेट पहन रखी थी। यानी कि सर डीजे सनी का भी संबंध है तनिषा और सौम्या के खून से। एक काम करते हैं, देखते हैं ये डीजे सनी क्या राग अलाप रहा। यहाँ तो कोई नहीं। अरे कौन है आप लोग? अंदर कैसे हैं? क्यों? बिना पूछे अंदर आना मना है साहब। किससे पूछे? मेरे से। तुम्हें कहाँ होना चाहिए था? बाहर। बाहर? आइंदा अपनी ड्यूटी से भागे और अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश की तो समझ लेना। कहाँ गए थे तुम? साहब टॉयलेट गया था। पिछली बार तुमने देखा था ना हमें? हाँ, आप लोग तो सीआईडी से है ना? ये सनी कहाँ है? वो तो आज आए नहीं साहब। शाम को तो आएगा ना? मालूम नहीं मैडम। रहता कहाँ है वो? साहब मालूम नहीं है। यहाँ का मैनेजर कहाँ है? नहीं आए साहब आज। तो फिर मैनेजर को फोन करो
और इस सनी का एड्रेस पूछो जल्दी। साहब फोन नंबर तो है नहीं मेरे पास। अरे अगर तुमको ड्यूटी पे कुछ हो जाता है तो तुम किसको फोन करोगे? आपको साहब, आप लोग शाम को आइए ना। कमाल है सर, पिछली बार जब हम आए थे तो सनी दोपहर में भी यहाँ था और आज कोई भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग शाम को आ जाते हैं। हेलो, अरे यहाँ सब गड़बड़ हो गई है। सीआईडी वाले फिर से आए थे क्या? अरे नहीं नहीं, यहाँ आने की गलती भी मत करना। और मैं तो कहता हूँ कि ये शहर ही छोड़ दो। ये हथौड़ा किसने मारा? किससे बात कर रहा था? रॉन्ग नंबर था साहब। रॉन्ग नंबर अभी राइट हो जाएगा। मैं कौन हूँ? कौन है? स्कूल में हेडमास्टर मारा करता था और शादी के बाद बीवी भी कभी कभी हाथ साफ कर लेती है। पर ऐसा चाटा कभी नहीं खाया मैंने आज तक। हट। जल्दी से अपना मुंह खोल और बता ये सारा चक्कर आखिर है क्या? हाय रॉकी। अरे अब मिलेगा मेहनत का फल। अब हमें पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। अबे तू कमी की बात कर रहा है? अब तो पैसों से माला माल होने के दिन आए हैं, लेकिन हमें माला माल करने वाला है कहाँ? अरे आता ही होगा, जाएगा कहाँ? ये तो रॉकी है, सौम्या का वो दीवाना आशिक। ये दोनों तो वही हैं जो जिन्हें हमने वो एलिट रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज में देखा था। बहुत अच्छा काम किया है तुम दोनों ने। थैंक यू बॉस। अब प्लीज हमें हमारे पैसे दे दीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी शहर से दूर जा सके। शहर से क्यों? हा? मैं तुम दोनों को दुनिया से दूर भेज देता हूं। क्या मतलब सर? ये पहले से इसकी इंदौर वाली कहानी पे भरोसा नहीं था। चलो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? ये तो धोखा है सर, ये तो चीटिंग है। ये गलत है सर। चोर के घर चोरी करना मेरी पुरानी आदत है। ओके भाग भाग भाग। लोगों को रंगे हाथ पकड़ना सीआईडी की पुरानी आदत है। छोड़ दो। मैं मुजरिम नहीं हूं ऑफिसर, आपकी कसम। मेरी कसम खा रहा है और वो भी झूठी? हाँ? पता ही नहीं चला मेरा प्लान कैसे फेल हो गया। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। ऐसा ही होता है, जहां जहां सीआईडी ने हाथ डाला अच्छे अच्छे प्लान फेल हो जाते हैं। तू तो एक मक्खी है। क्यों मारा सौम्या और तनिषा को? सौम्या ने मुझे सड़क पे लेके खड़ा कर दिया था। ऐसा क्या किया उसने? 2 साल पहले सौम्या को लेके मैं दिल्ली में एक फैशन शो रखा था। आखिरी मिनट में वो शो पे आई नहीं, उसने मुझे धोखा दिया। इतनी सी बात के लिए तूने उसकी जान ले ली? मेरा लाखों रुपए का नुकसान हुआ। स्पॉन्सर्स ने मुझ पे एक केस कर दिया।
मेरी इतनी बदनामी हुई कि मुझे इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। सर इसने हमें पैसे दे दे सर, इसलिए हम इसका काम में साथ देने के लिए तैयार हूं। सौम्या से प्यार करते थे ना तुम? हाँ, तो उसकी जान बचाने के बजाय तुमने उसकी जान ही ले ली। सर वो मुझसे नहीं बल्कि अपने पति से प्यार करती थी, तो मैंने सोचा कि ऐसे में उसके जीने का फायदा है क्या। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सौम्या किसी की बीवी थी, किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी वो। तुम जैसे जानवर लोगों की जिंदगी के साथ ऐसे खेलते हो जैसे वो इंसान नहीं कठपुतली हो। तनीषा ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था? हाँ? रात को एलिट रेस्टोरेंट में उसने हमारा प्लान सुन लिया था। इससे पहले तनीषा समय को कुछ बता पाती, हमने उसे रात 11 बजे कॉल किया और कहा कि उसके डैडी का एक्सीडेंट हो गया। तो इसीलिए सौम्या वहां पे सुनसान जंगल में पहुंच गई जहां से तुमने उसे फोन किया था। हाँ सर, हमें क्या पता था कि तनीषा भी सौम्या के पीछे पीछे आ जाएगी और हमें खून करते हुए देख लेगी। ये दोनों बेवकूफ सोम्या की लाश छुपाने के लिए मेरे कॉटन मिल में लेके आए। इतना ही नहीं, ये गधे लोग तनीषा और बच्चे को भी ले आए। तो मैंने कहा कि इन तीनों को ठिकाने लगा दो। हम ठिकाने लगाने वाले थे कि तनीषा हमारे कब्जे से भाग गई और न जाने बच्चे को कहां छिपा दिया। तनीषा तो हमें मिल गई पर वो बच्चा नहीं मिला। तुम लोगों की बातें सुन के लगता है कि तुम तीनों की गर्दन यही मरोड़ दो, पर अफसोस हाथ बंधे हुए। तुम तीनों को भी वही दर्दनाक मौत मिलेगी जो तुम लोगों ने उन दो औरतों को दी थी। एक मासूम बच्चे से उसकी मां छीन ली तुम लोगों ने। फांसी होगी तुम लोगों को, फांसी। जी, मैं यहाँ पे असिस्टेंट के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। ये डिस्कशन मेरे बारे में कर रहे हैं? तुम्हारे बारे में नहीं, शॉट के बारे में। ठीक है, तुम वहां से आते हो और शूटिंग बंद करने की धमकी देते हो। बहुत गुस्सा होना चाहिए। यू हैव टू बी रियली रियली एंग्री। हाँ, मैं शॉट नहीं बंद करता हूँ, तुम्हारा गुस्सा और भी बढ़ता है। समझ गए? ओके या उसके बाद तुमको गन निकालना है। सर एक सजेशन है, अगर मैं गन हाथ में लेकर नहीं 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 नहीं, कहीं पीछे से निकालना। ड्रामा बढ़ेगा। गन कहीं छिपा के रखना खीसे में। ठीक है, समझ गया ना? या टेक करे या यस सर। गन दे दी? जी सर, वो फाइट मास्टर दे रहे हैं। रिहर्सल डायलॉग्स हो गया? सर सब कुछ हो गया, सब कुछ रेडी है। ठीक है, टेक करे। रोल साउंड, रोल कैमरा, क्लैप, द डर्टी पिक्चर सीन 23 शॉट 1 एक्शन। अबे डिस्कस। अब्राहम, मैं तुम्हें आखिरी बार बोलने आया हूं, ये फिल्म बंद कर दो। पहली बार बोल या आखिरी बार, ये शूटिंग बंद नहीं होगी। अब्राहम देख, अभी भी वक्त है, संभल जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम की फिक्र इब्राहिम नहीं करता है। ये शूटिंग खत्म भी होगी और ये फिल्म रिलीज भी होगी। अब्राहम, आज की बात तेरे मुंह से कभी आवाज नहीं निकलेगी। रोल साउंड, रोल कैमरा, एक्शन। अगर धमकी देनी ही थी तो रियल गन लेके आते, ये खिलौने की क्यों लेके आए? खिलौना बोलता है इसे? देखना चाहता है ये खिलौना क्या कर सकता है? चल दिखा। अरे सर, ये तो असली खून निकल रहा है। किसी ने असली गोली डाल दी। सर, किसी ने चालाकी की है। इस असली गोली में से एक गोली गायब है सर। एम्बुलेंस बुलाओ। मैंने तो अपने हाथों से नकली गोली डाली सर, ये असली कैसे होगी? सफाई देने की जरूरत नहीं है सर, कोई है जो आपको मारना चाहता है।
मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? बिगाड़ा नहीं है सर, लेकिन लोग आपकी कामयाबी से जलते हैं। देखिए आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि इन्हें इतना गहरा सदमा लगा। मुझे कुछ भी नहीं पता डॉक्टर साहब। 2 महीने पहले शूटिंग से आए तब से। मगर ये ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए विभा जी, जब तक मुझे इनके सदमे के बारे में पता नहीं चल जाता तब तक मैं कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हूँ। मगर ये सदमे के बारे में पता कैसे चलेगा डॉक्टर साहब? मेरे पास एक तरीका है, मैं कोशिश करता हूँ। देखिए मिस्टर राजीव, सबसे पहले आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए और यहां इस चक्र के ठीक बीचों बीच देखिए। अब आप महसूस कीजिए आपको धीरे धीरे नींद आ रही है। राजीव, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा और मेरी बात मानोगे। अब आप अपनी पुरानी यादों में जा रहे हैं। 1 दिन पहले, जी हाँ, 1 हफ्ता पहले, जी हाँ, और 2 महीना पहले। इस वक्त कहां पे हो तुम राजीव? डर्टी पीछे के सेट पर। क्या कर रहे हो तुम वहां पे? शॉट की तैयारी हो रही है और मेरे असिस्टेंट लाइटिंग कर रहे हैं। वेरी नाइस। राजीव, ऐसा कुछ है वहां पे जो तुम्हें परेशान कर रहा है? देखो, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है राजीव? राजीव, ऐसा वहां क्या है जिससे तुम डर रहे हो? याद करने की कोशिश करो राजीव, बताओ मुझे, ऐसा क्या है जिससे तुम डर रहे हो राजीव? सिर्फ अच्छी दोस्त। तुम आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। रिया! छोड़ो मुझे। रिया! 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 अरे एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ! रिया! रिया! सर नहीं, सर ऐसा नहीं कर सकते। सर ऐसा नहीं कर सकते। सर ऐसा नहीं कर सकते। राजीव रुको! राजीव रुको! राजीव रुको! राजीव! राजीव आंखें खोल। राजीव! ये अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गए, मुझे गाड़ी रोकने का टाइम नहीं मिला। इनकी मौत उसी सदमे की वजह से हुई है। ना ये रिया का खून होते हुए देखते, ना ये होता। क्या वाकई तुम्हारे पति राजीव ने द डर्टी पिक्चर के सेट पर खून होते हुए देखा? हाँ सर, उसी खून की वजह से मेरे पति की जान गई है सर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस खून की वजह से आपके पति की जान गई है? उनका तो एक्सीडेंट हुआ था ना? वो एक्सीडेंट भी उसी हादसे की वजह से हुआ है सर। जब भी वो हादसा याद आता था उन्हें अजीब सा बिहेव करने लगते थे। तो क्या उन्होंने कभी किसका खून हुआ था ये बताया? हाँ सर, उस फिल्म के सेकंड हीरोइन रिया का। ये रिया वही एक्ट्रेस है ना जिसने फिल्म के सेट पर कूदकर जान दी थी? हाँ सर, वही रिया। मगर उसने जान दी नहीं थी सर, उसकी जान ली थी किसी ने। क्या? उसकी जान ली थी किसी ने? हाँ सर, मेरे पति बार बार एक ही बात कह रहे थे कि रिया को किसी ने धक्का दिया है, रिया को किसी ने धक्का दिया है। लेकिन ये बात उन्होंने पुलिस की तहकीकात में तो बताई नहीं। सर वो बहुत डर गए थे सर, किसी से कुछ भी बताने के लिए घबरा रहे थे सर। बताते वक्त अगर डर लगता था तो फिर उन्होंने तुम्हें ही कैसे बताया? सर ये बात उन्होंने तब बताई जब मैंने उन्हें हिप्नोटाइज किया था। और क्या बताया उन्होंने? वो बोल रहे थे कि रिया का किसी से झगड़ा चल रहा था और उन्होंने उस झगड़े की आवाज भी सुनी और उसी आदमी ने उन्हें धक्का भी दिया। तो उस आदमी को उन्होंने देखा था? हाँ सर, उन्होंने देखा था। क्या नाम बताया उन्होंने?
सर वो नाम बताने ही वाले थे कि उन्हें एक झटका लगा और वो हिप्नोसिस से बाहर आ गए। झटका लगा और हिप्नोसिस से बाहर आ गए? ये कैसे हो सकता है? पता नहीं सर, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। तो क्या उन्होंने खूनी का नाम बताया ही नहीं? नहीं सर। सर मगर एक अजीब सी बात वो कह रहे थे। क्या? जिसने धक्का दिया है उसे वो सर कह रहे थे। सर ऐसा नहीं कर सकते, सर ऐसा नहीं कर सकते, बार बार यही बोल रहे थे सर। किसे? तुम्हारे पति किसे सर कहते थे बताओ? हाँ कुछ याद है तुम्हें? किसे किसे सर कहते थे? सर वो द डर्टी पिक्चर्स के फिल्म डायरेक्टर अब्राहम को। इब्राहिम? कौन है? इब्राहिम ने किया है? अभिजीत, इस रिया की मौत के बारे में पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है उसकी सारी फाइल्स मंगवा लो। और ये इब्राहिम, इससे भी पूछताछ करो। सर आपने जब्बार को पीछे से लॉक करके रखा है, ये स्ट्रगल कर रहा है, कोशिश कर रहा है छुड़ाने की, लेकिन हो नहीं रहा है। इसको आपने घुमाया यहां से, एक ब्लो मारे, ये गिरेगा सर उधर जाके। कट। नेक्स्ट शॉट सर मैं यहां से लूंगा इसे, ये यहां से। इब्राहिम, हम लोग सीआईडी से, मैं एसीपी प्रद्युमन, ये सीनियर इंस्पेक्टर दया, इंस्पेक्टर सचिन, काजल और विवेक, हम लोग रिया की मौत के बारे में पूछताछ करने आए हैं। सर उसके बारे में पुलिस को सब कुछ बता चुका हूं मैं। एक बार फिर से हमें भी बता दीजिए, कैसे हुई रिया की मौत? सब लोग जानते हैं, ऊपर से गिर कर हुई। ऊपर कहां से? आइए आइए। यहां से गिरी। उस वक्त शूटिंग कहां चल रही थी? वहां पे पूल के पास। पूल के पास? तो फिर वो यहां पे क्या कर रही थी? यहाँ पे अक्सर वो डायलॉग्स याद करने के लिए आती थी। डायलॉग याद करते करते गिर गई? सर मुझे पता नहीं। अच्छा, क्या वो अपने आप गिर गई या किसी ने उसे धक्का दे दिया? जहां तक मुझे मालूम है अपने आप गिरी थी। सर कोई अपने आप यहां से कैसे गिर सकता है नीचे? वही तो, इतनी ऊंची ऊंची रेलिंग्स है, शायद फिसली होगी वो। लेकिन सर यहाँ तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे वो फिसल के गिर रही होगी। वैसे ये जब हुआ तब आप कहाँ थे? सर मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मैं इस फिल्म का एक्टर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, तो मैं यहाँ नहीं था। नहीं वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब ये घटना घटी तब आप कहाँ थे? वहां पे मेकअप रूम में, तभी मैं हीरोइन को सीन समझा रहा था। मिस्टर इब्राहिम, आप मेकअप रूम में थे या रिया के साथ यहीं पर थे? सर आप मुझ पर शक कर रहे हो? उस वक्त मिस्टर इब्राहिम आप यहाँ पर थे या नहीं? जवाब दीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं यहाँ नहीं था, मैं वहां पे था। मैंने आवाज सुनी और यहाँ आया और फिर यहाँ गिरी पड़ी थी। लगता है रिया को धक्का आप नहीं दिया। क्या बकवास कर रहे हो आप? मैं धक्का क्यों मारूंगा? जैसे मैंने कहा मैं वहां था, सीन एक्सप्लेन करा था सिल्क को। यकीन नहीं आता तो पूछिए सिल्क से। उससे तो हम पूछ लेंगे। हमें यह पता चला है कि सिल्क और रिया के बीच 36 का आंकड़ा था। दोनों में जमती नहीं थी आपस में? सर जिस फिल्म में दो हीरोइन होती हैं, अक्सर उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, जिस दिन रिया की मौत हो गई, क्या उस दिन रिया और सिल्क के बीच में कोई झगड़ा हुआ था? मुझे नहीं पता। मालूम तो आपको सब कुछ है, मगर आप कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उस वक्त सभी का शक सिल्क पे था, मगर आपके कहने पे उसे छोड़ दिया गया। आपने कहा कि सिल्क आपके साथ थी, क्यों? सच है नहीं? मेरे साथ ही थी वो, मैं सीन समझा रहा था उसे। मगर हमें तो पता चला है कि आपके असिस्टेंट डायरेक्टर सीन समझाते उसे। तो उस दिन आप क्यों गए उसे सीन समझाने के लिए? क्योंकि उस दिन एक मुश्किल सीन था, एक रोमांटिक सीन था, इसलिए उसे समझा रहा था। माय गॉड! दया, सचिन, जल्दी जाओ, पकड़ो उसे। सचिन!
सर इतनी जल्दी जा कहां सकते हैं? सचिन, क्या देखो? समझ में नहीं आ रहा है, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। कोई तुम्हें मारना चाहता है? हाँ, कुछ दिनों से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं। कब से हो रही है हमले? जब से रिया की मौत हुई थी। तो क्या किसी पर शक है तुम्हें? नहीं, कोई शक नहीं, मेरे कोई दुश्मन नहीं। तो फिर मिस्टर इब्राहिम, दो वजह हो सकती है तुम पर हमला करने की। एक, किसी को लगता है कि रिया का खून तुमने किया है, या फिर खूनी को लगता है कि तुमने उसे देख लिया है। नहीं, जैसे मैंने कहा, ना तो मैंने खून किया है ना देखा है, मैं तो बाद में आया था यहाँ पे। अच्छा, जिस वक्त रिया की मौत हुई और तुम भाग कर आए, तो क्या उस वक्त तुमने किसी को यहां से भागते हुए देखा? नहीं, किसी को देखा नहीं मैंने। हाँ, मगर एक अजीब सी आवाज आई थी मुझे। कमाल है, इतनी देर से हम तुमसे पूछ रहे हो, तुम अभी बता रहे हो? क्योंकि अभी याद आया मुझे। चलो ठीक है, बताइए। अजीब सी आवाज मतलब कैसी आवाज? कुछ टक टक, जैसे जूतों में कुछ लोहे की आवाज हो। तो क्या आपके फिल्म के यूनिट में कोई ऐसा है जो इस तरह की जूते पहनता है, जिसमें कोई ऐसी चीज लगी हो जिसकी वजह से ऐसी आवाज होती है, टक टक? जहां तक मुझे याद है नहीं। तो फिर कौन हो सकता है? सर शायद खूनी होगा। चलो कोई बात। मिस्टर इब्राहिम, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिल्म। थैंक यू। लगता निकल गया सर। इतनी जल्दी कैसे गया? आसपास कहीं होना चाहिए वो। नंबर नोट किया तुमने? गुड। आपने ठीक से चेक किया है ना? ओके ओके, फिर ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर, ये आरटीओ वाले कह रहे हैं कि नंबर अभी तक उन्होंने किसी को दिया ही नहीं है। कार पे जो नंबर प्लेट थी वो नकली थी। नकली नंबर प्लेट? हाँ सर। मतलब हमला करने वाला पूरा इंतजाम करके आया था अभिजीत। उसे मालूम था कि अगर उसे भागना पड़े तो कोई गाड़ी के नंबर प्लेट से उस तक पहुंच ना सके। यस सर। सोलंकी, हम लोग जाए क्या? अरे नहीं यार, अरे यार 2 महीने पुराना केस है। हाँ, इतनी मेहनत की है, हमने पढ़ाई लिखाई की है, 2 मिनट रुको यार। ठीक है बॉस, ये लड़की फिसल करके नहीं गिरी, इसे किसी ने धक्का दिया है। सर, ये आपको कैसे पता चला? बॉस, ये फोटोग्राफ देखिए आप लोग, पता चल जाएगा। देखो, जमीन से टकराने की वजह से सिर का पिछला हिस्सा बहुत ही बुरी तरह से फट गया है। बिल्कुल, ये लड़की ऐसे गिरी होगी, इसलिए इसके सर का पीछे का हिस्सा टकरा करके बुरी तरह से फट गया। हाँ, लेकिन इसमें फिसल के ना गिरने वाली बात कहां से आ गई? ये देखिए, आपको कुछ गड़बड़ी नजर आ रही? वो बॉस, अगर ये लड़की स्लिप होकर के ऐसे पीछे की तरफ गिरी है तो इसके यहां पर चोट लगी होगी, राइट? लेकिन यहां इसके आगे भी चोट लगी है। ये चोट कहां से आई? इसे कहते हैं साळुंखे, जो सिर्फ फोटो देखकर ये बताता है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि खून है। चौड़ा मत बन ज्यादा। मतलब खूनी ने इसके माथे पे किसी चीज से वार किया होगा जिससे ये लड़की लड़खड़ाई और नीचे गिर गई। एग्जैक्टली, ठीक ऐसे ही हुआ है। मगर किस चीज से मारा होगा इस लड़की को? वहां पर तो कोई हथियार मिला ही नहीं था। बस ये देखो, इसके माथे का जो घाव है, इससे तो ये पता चलता है कि ये निशान बहुत ज्यादा गहरा और बड़ा नहीं, तो चाकू तो नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कोई छोटा मोटा हथियार होगा जो खूनी अपने साथ ही ले। मगर सर, वहां पे शूटिंग चल रही थी, बहुत सारे लोग मौजूद थे, हथियार लाते हुए कोई तो देखता। हाँ, जरूर किसी ना किसी ने तो देखा होगा विवेक, लेकिन हमला करने वाले के पास कोई ऐसी चीज होगी जो होने के बावजूद भी किसी ने उस पर शक नहीं किया होगा। सर, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? वही तो, ऐसी क्या चीज हो सकती है? ऐसी कौन सी चीज जिससे हमला करने वाले ने इस लड़की को मारा? किस चीज से मारा होगा?
छाता नहीं, छाता नहीं, वॉकिंग स्टिक। अभिजीत, वॉकिंग स्टिक। हाँ सर, हो सकता है। तो क्या इब्राहिम बता रहा था जब वो आवाज सुन के बाहर आया तो उसने कट कट की आवाज सुनी थी। सर मगर हमें कैसे पता चलेगा कि वो वॉकिंग स्टिक किसके पास थी? काम करो, उस दिन की शूटिंग के सारे फोटोग्राफ चेक करो और देखो किसी के पास ऐसी वॉकिंग स्टिक है क्या। अरे यहां कोई है? जी जी आ गया। बताइए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप मिस्टर देवा? जी। और आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। द डर्टी पिक्चर के स्टिल्स आप ही ने निकाले थे ना? जी जी, वो मेरी पहली पिक्चर थी और इब्राहिम साहब की मेहरबानी से मुझे ब्रेक मिला था। चलो अच्छी बात है, हम वो सारी स्टिल फोटोग्राफ देखना चाहते हैं। सर एक मिनट सर, ये बुढ़ा आदमी रिया को घूरे जा रहा है, ये देखिए। हाँ, ये देखो, इस बूढ़े आदमी के हाथ में वॉकिंग स्टिक भी है। देखा किस तरह से वॉकिंग स्टिक को पकड़ा है। वॉकिंग स्टिक ज्यादातर सहारे के लिए ली जाती है, लेकिन इस आदमी ने जिस तरह से पकड़ा है वॉकिंग स्टिक को, लगता है इसे सहारे की जरूरत ही नहीं है। सर इब्राहिम भी कह रहा था उसने कोई टक टक की आवाज सुनी थी। कोई आवाज आई थी, टक टक, जैसे जूतों में कुछ लोहे की आवाज हो। मिस्टर देवा? जी सर। है कौन ये आदमी, जानते हैं आपसे? इसे तो मैं नहीं जानता और ये हमारे यूनिट में से भी नहीं लगता कोई। तो शायद यही खूनी है। लेकिन सर, रिया का खून नहीं हुआ था। सब लोग जानते हैं कि उसने कूद कर जान दी थी। उसने आत्महत्या की थी सर। रिया ने आत्महत्या की थी? मैंने तो ये नहीं माना कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की है। मैं तो उसी दिन से ये कह रही हूँ कि जरूर इसका किसी ने खून किया है। आपने बात पहले क्यों नहीं बताई पुलिस को? एक दुखियारी माँ की फरियाद कौन सुनेगा? सबको ऐसे लगता है कि बेटी के गम में मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ। आपको किसी पे शक है? रिया की या आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। हमने क्या बिगाड़ा किसी का? प्लीज आप ये फोटोज देखिए और बताइए कि आप इस आदमी को पहचानती है? नहीं। नहीं। प्लीज ध्यान से देखिए प्लीज। ये जी हाँ। नहीं। नहीं। एक मिनट। क्या हुआ? ये आदमी? हाँ, आप जानती है इसे? नहीं, मैं जानती तो नहीं हूँ इसे, लेकिन इसके हाथ में जो अंगूठी है ना वो। हाँ, क्या? वो क्या? वो अंगूठी सैम के हाथ में थी। सैम? ये सैम कौन है? रिया शादी करने वाली थी उससे। बहुत चाहते थे एक दूसरे को। चाहते थे और शादी करने वाले थे, फिर भी अपनी होने वाली बीवी का खून कर दिया उसने। सैम ने खून नहीं किया सर। वो तो उस दिन पूना में था। पूना में था? या वो किसने बताया? वो खुद ही कह रहा था कि शूटिंग के मामले में पूना जा रहा हूँ। झूठ बोला था उसने, वो कहीं नहीं गया था। ये सब रिया का खून करने के लिए प्लान बनाया था उसने। मेरी बेटी इतना प्यार करती थी उसे और उसने ऐसा किया। निखिल, इनसे सैम का एड्रेस और फोन नंबर ले लो और जीपीएस से पता करो
इस वक्त ये सैम है कहाँ? सर गाड़ी रोकिए सर। सर मोबाइल का लोकेशन यही बता रहा है। यहाँ पे? सैम यहाँ इस बंगले में छुप के बैठा है। चलो देखते हैं। कौन है आप लोग? सीआईडी। सैम कहाँ है? सीआईडी? सैम को क्या हुआ? कुछ हो गया क्या सैम को? ये सवाल तो हम लोग पूछते हैं आपसे, आप उल्टा सवाल कर रही हैं। कहाँ चिपके बैठा है ये सैम? वो यहाँ नहीं है, वो बाहर गए हैं। झूठ बोल रही है तू। सैम का मोबाइल फोन यहीं पे है। मैं झूठ नहीं बोल रही, वो कल शाम से बाहर गए हैं। फोन यही है, चेक करो अंदर कहाँ छुप के बैठा है। बाय द वे, आप कौन है? मैं मिशा, सैम की वाइफ। कमाल है सर, रिया को मरे हुए 2 महीने नहीं हुए और सैम ने शादी कर ली। रिया? कौन रिया? वो फिल्म एक्ट्रेस? जी हाँ, वो फिल्म एक्ट्रेस, आपके पति सैम की पुरानी गर्लफ्रेंड, जिसका खून कर दिया सैम ने। क्या? सैम ने रिया का खून किया? कुछ मिला फ्रेडी? ठीक है। दाढ़ी, मूंछ, फ्रेडी ये तो वही कपड़े जो सैम ने उस फोटो में पहने हुए थे। बूढ़े आदमी की छड़ी। सर इसी छड़ी से रिया का खून किया है सैम ने। अगर ऐसा है तो इस छड़ी पे कहीं ना कहीं तो खून होना चाहिए। स्प्रे मार के देखो, अभी पता चल जाएगा। खून तो है। निशा जी, आपको मालूम था कि सैम और रिया एक दूसरे से प्यार करते थे? जी। रिया को कब से जानती थी आप? काफी दिनों से, अच्छी दोस्त थी मेरी वो। कभी सैम ने रिया की मौत के बारे में आपको कुछ बताया क्या? क्या बताता? यही कि वो भेष बदलकर द डर्टी पिक्चर की शूटिंग पे गया था, जहां पे उसने रिया का खून कर दिया। ये झूठ है। ये सच है मिशा जी। ये रहे वो कपड़े जो सैम ने रिया के खून वाले दिन पहने थे, और इस छड़ी पे खून लगा है, यहां पे सर। और ये सैम? नहीं सर, हमने कमरे में हर जगह देख लिया है, सैम कहीं भी नहीं मिलेगा। यहीं कहीं छुप के बैठा होगा वो वाकई में बाहर गए हैं। वो बस लौट ही रहे होंगे, कह के गए थे कि आज सुबह तक लौट आएंगे। निशा जी, वो बाहर गए होंगे तब वापस आएंगे ना। निखिल, जरा सैम का नंबर डायल करो। सर रिंग तो जा रही है। आवाज तो बाहर से आ रही है। सर इस तरफ आवाज तो इस गैरेज से आ रही है। सचिन, खोलो जरा।
कह रही थी ये कार सैम लेके गया? सैम लेकर गया था, मैंने खुद उन्हें जाते देखा। अगर कार सैम लेके गया था तो कार यहाँ कैसे आई? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता तो किसे पता है? सैम शराब पी के सोया हुआ है। सर लगता है काफी शराब पी इसने। सैम सैम ये तो मर चुका है। बाहर निकालो इसे। निशा शरीर पे कहीं चोट का निशान नहीं है, तो फिर इसकी मौत हुई कैसे? तो लगता है ज्यादा शराब पीने से हुई है। इतनी शराब पीने के बाद भी वो यहाँ तक गाड़ी चला के लाया? नहीं, गाड़ी तो कोई और चला रहा था फ्रेडी। हाँ सर, वो तो पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ था। शायद खूनी ही होगा, कोई जान पहचान वाला होगा। साथ में बैठ के शराब पी, इसका खून किया और गाड़ी यहाँ पार्क करके भाग गया। एक काम करो, गाड़ी के अंदर जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सब उठा लो, धूल मिट्टी सब उठा लो। उन्हीं के बारे में कुछ ना कुछ पता चलेगा ही। मिशा जी, ऐसा लगता है कि आपके पति का खून किया गया है। किसी ने शराब पिला के इनका खून किया है। शराब पिला के? पर वो तो शराब पीते ही नहीं। सैम शराब नहीं पीता था? तो फिर किसने शराब पिलाई? आपको किसी पे शक है? नहीं, मुझे किसी पे शक नहीं है। ये सैम कहाँ गया था, किससे मिलने गया था, आपको कुछ मालूम है? नहीं, उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं। देखिए मिशा जी, रिया का खून सैम ने किया ये बात तो पक्की है, लेकिन खून करने की वजह क्या थी ये बात अभी तक साफ नहीं है। आपको कुछ मालूम है? देखिए, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। सैम की मौत हो चुकी है, खूनी अभी भी खुलेआम घूम रहा है, आप पे भी हमला हो सकता है। अगर आपको कुछ मालूम है तो प्लीज बताइए, ये बात हमारे लिए जाननी बहुत जरूरी है। उस दिन सैम भेष बदलकर रिया से मजाक करने गया था। मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम? रिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो ना प्लीज। मैंने कहा ना मुझे डिस्टर्ब मत करो। जब तक तुम शादी के लिए यहाँ नहीं कर दोगी ना, तब तक मैं तुम्हें डिस्टर्ब करता ए बुढ़े, मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। गुस्से में तुम और भी सुंदर लगती हो रिया। आखिर तुम हो कौन? हाँ, गले लग जाओ ना, करीब से देखोगी तो पहचान लोगी। कहीं तुम सैम तो नहीं? पहचान लिया तुमने? पहचान लिया। मिशा ने ठीक कहा था। मिशा? क्या कहा था मिशा ने? क्या कहा था मिशा ने? यही कि तुम पहचान लोगी। सर, तुम्हारे और मिशा के बीच में चल क्या रहा है? अरे कुछ भी तो नहीं। तो फिर क्यों वो हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी कर रही है? जब देखो तब बीच में पड़ी रहती है। अरे रिया, मैं सच कह रहा हूँ, हम लोगों के बीच में कुछ भी नहीं है, बस दोस्त है मेरी। अच्छा, सिर्फ अच्छी दोस्त। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। रिया! छोड़ो मुझे। रिया! 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 ओह माय गॉड! रिया! रिया! सैम डर गया और वो वहां से भाग गया, लेकिन ऐसा कुछ भी उसने जानबूझ के नहीं किया। ये बात किसी और को भी मालूम है? नहीं, मेरे अलावा ये बात और किसी को नहीं मालूम।
नहीं नहीं नहीं, कोई तो है जो जानता है कि रिया का खून सैम ने किया है। खूनी भी वही है। हाँ सालुंके, हाँ क्या पता चला? बॉस, आप लोगों का शक एकदम सही। इस सैम का खून ही किया गया। इसे विस्की के साथ साथ स्लीपिंग पिल्स भी दी गई, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया। बिल्कुल। एक बात और, क्या? वो कार में से आप लोग जो धूल मिट्टी लेके आए थे ना, मुझे इसमें से ये बीड मिला है। ऐसा बीड जो लड़कियां अपने बालों में लगाती हैं। मतलब खूनी एक लड़की है? हाँ, तो इसमें चौंकने की क्या बात है फ्रेडी? पहली बार थोड़ी पता लगा है कि लड़की ने खून किया है। मगर सर बीज तो आजकल बालों में लड़के भी लगाते हैं, फैशन है। हाँ मालूम है मुझे, फैशन है, लेकिन ये बीड एक लड़की का है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बीड में मुझे ये बाल मिला है जो कि एक लड़की का है। मैंने अच्छी तरह से टेस्ट किया है। सालुंके, इस बाल में कोई रंग लगा हुआ है क्या? You're right, सर। इस बाल को लाल रंग से डाई किया गया। सर कहीं ये बीड और बाल सैम की बीवी मीशा का तो नहीं? नहीं, मीशा के नहीं हो सकते, क्योंकि उसके बाल लाल नहीं काले हैं। अभिजीत, हम जहां जहां पहुंचते हैं खूनी को पहले ही खबर पहुंच जाती है। कैसे? हम शूटिंग पर पहुंचे तो खूनी हमसे पहले वहां पर पहुंच गया और उसने इब्राहिम पर हमला किया। हम सैम के घर पहुंचे तो हमसे पहले वो वहां गया और उसने सैम का खून कर दिया। कहीं ये खूनी हमारे सामने ही तो नहीं घूम रहा है और हमें नजर नहीं आ रहा? तो इब्राहिम पे हमले रिया की मौत के बाद से हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी रिया से जुड़ा हुआ? लेकिन अभिजीत, हमें जिस पर शक था सैम पर, उसका भी तो खून हो गया है। तो फिर सैम का खूनी कौन हो सकता है? पूर्वी सैम का खूनी वही हो सकता है जिसने इब्राहिम पर हमले किए। तरीका देख के तो यही लग रहा है सर। खूनी उसी तरीके से हमले कर रहा है जिससे कि मौत एक्सीडेंट लगे। सर सैम का तो हाथ था रिया के खून, तो फिर खूनी इब्राहिम को मारने की कोशिश क्यों कर रहा है? उसने तो कुछ किया ही नहीं है। विवेक, खूनी को पहले लग रहा था कि खून इब्राहिम ने किया है, लेकिन जब उसे असलियत पता चली, जब उसे पता चला कि खून सैम ने किए, तो उसने सैम का भी खून कर दिया। सर ऐसा लगता है ये खून बदले की भावना से किया गया है। खूनी रिया की मौत का बदला ले रहा है। सर, रिया के खून का बदला तो उसका कोई रिश्तेदार, परिवार वाला या फिर कोई करीबी दोस्त ही ले सकता है। काम करो, रिया के घर वालों से पूछताछ करो, पता लगा हो कौन सकता है खूनी। क्या सैम का भी खून हो गया? जी हाँ, और हमें ऐसा लगता है कि खूनी जो कोई भी है वो रिया की मौत का बदला ले रहा है। रिया की मौत का बदला कौन ले सकता है? आपको मालूम है, मगर आप छुपा रही। मैं क्यों छुपाऊंगी ऑफिसर? क्योंकि सैम ने आपकी बेटी का खून किया और अब आपकी बेटी का हत्यारा मारा गया। खुश तो होंगी आप। मैं कैसे बताऊं आपको, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, हमने मान लिया कि आपको इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, फिर भी याद करके बताइए, है ऐसा कोई जो हमेशा रिया की मौत के बारे में बातें करता हो? रिया की मौत का गम तो हमारे सारे रिश्तेदारों को है। उसके सारे दोस्त सदमे में हैं, जब भी वो घर में आते हैं बस रिया की मौत की बातें ही करते हैं। उनमें से किसी के पास गोल्डन रंग की गाड़ी है? गोल्डन कलर की कार तो मैं कैसे बता सकती हूँ, मुझे नहीं पता। ठीक है, आपके सारे रिश्तेदार और रिया के जितने भी दोस्त हैं उन सब के नाम और एड्रेस दीजिए, हम खुद पता लगा लेंगे। सर, रिया का नंबर पिछले 2 महीने से बंद है और जैसे आपने कहा था वैसे मैंने उसकी सारी डिटेल्स निकाल ली हैं। प्लीज कम, वो रिया वाली फाइल दो। या दीजिए सर। सर, रिया ने 3 नंबर्स पे सबसे ज्यादा बात की थी। ये जो नंबर रेड से मार्क किया गया है ये तो इब्राहिम का नंबर है सर, और ये जो ग्रीन से मार्क किया गया है ये सैम का नंबर है। लेकिन ये ब्लू से मार्क किया गया नंबर ये किसका हो सकता है? जरा इस नंबर की डिटेल्स निकाल, देखो किसके नाम से रजिस्टर्ड है। सर, ये किसी काया नाम की लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड। काया? एड्रेस क्या लिखा है इसका? सर, एड्रेस तो बैंगलोर का है। बैंगलोर का नंबर है? सर, हो सकता है रिया की कोई फैन हो। और कोई अपनी फैन से एक ही दिन में कई बार घंटों तक बात थोड़ी ना करेगा।
ये कोई दोस्त या रिश्तेदार ही होगा। सर रिया की माँ ने हमें ऐसे किसी दोस्त या रिश्तेदार के बारे में बताया नहीं जो बेंगलोर में हो। पता करो ये नंबर इस वक्त कहाँ पर है। चेक करो। सर ये नंबर तो पिछले 45 दिनों से इसी शहर में है। 45 दिनों से ये काया यहीं पर है, किसी को पता तक नहीं है। जरा फोटो दिखाओ इसकी, रिकॉर्ड में है? या श्योर। ये देखिए। ओह माय गॉड, ये लड़की। थैंक यू, वेलकम। अगर इस लड़की ने सैम का खून किया है तो मिशा को मारने की कोशिश जरूर करेगी। सर मगर ये मीशा को क्यों मारेगी? क्योंकि मिशा रिया की खूनी की पत्नी है। विवेक, इस काया का मोबाइल ट्रेस करो, पता करो इस वक्त ये काया है कहाँ। कौन है तुम? कहाँ लेके जा रही हो मुझे? ऊपर वाले के दर्शन करवाने। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब भी सब समझ में आ जाएगा। पहले चुपचाप ऊपर चलो। चलो ऊपर। मुझे जाने दो। चलो ऊपर। कूदो यहाँ से। ये क्या पागलपन है? मैं नहीं कूदूंगी। मैंने कहा कूदो यहाँ से। मैं यहाँ से कूदूंगी तो मर जाऊंगी। यही तो मैं चाहती हूँ। क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? क्यों मारना चाहती हो मुझे? मेरी बहन ने किसी का क्या बिगाड़ा? क्यों ले ली उसकी जान? नहीं, मैंने किसी की जान नहीं ली। मैंने किसी को नहीं मारा। छोड़ दो। अरे क्या हुआ साहब, क्या हुआ? वॉचमैन जी, काया आए थे यहाँ पे। काया? कौन काया साहब? मैं किसी काया को नहीं जानता। ये लड़की। जी साहब, ये मैम सब तो यहाँ पर आई थी। उसके साथ कोई और भी आया था? कोई और नहीं साहब, मैंने तो इनके साथ किसी को नहीं देखा। ये तो अकेले ही आई थी। कहाँ गई है? सर इस स्टूडियो में तो नहीं है, हो सकता है कि बगल वाले स्टूडियो में हो। बगल वाले स्टूडियो में? उस स्टूडियो में तो रिया का खून हुआ था। ये क्या चक्कर है? चलो। मैं कहती हूँ कूदो यहाँ से। आंटी, मुझे बचा लीजिए। वो मुझे मार डालेगी। मरना तो तुझे पड़ेगा बेटी, कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। यहाँ दो गाड़ियां खड़ी है। हो सकता है इनमें से एक गाड़ी काया की हो और स्टूडियो भी बंद है। शायद ये काया अंदर ही है। चलो। तुम्हें तो आज मरना ही होगा। चढ़ इसके ऊपर और कूद जा। कूदती है कि चाकू और पार कर दूं? सुना नहीं? कूदो। मौत तो दोनों तरफ से है। अगर नहीं कूदूंगी तो ये लोग मुझे मार देंगे, और अगर कूद के बच गई तो भाग जाऊंगी। चढ़ो ऊपर। मैं नहीं मारा था सैम को। मिशा को क्यों मारना चाहती थी? क्योंकि ये रिया के खूनी की बीवी है। तो इसमें इसकी क्या गलती है? खून तो सैम ने किया था। इसी के कहने पर उसने मेरी बहन का खून किया था। अच्छा अच्छा, तो तुम रिया की बहन हो? ओहो, तो माँ और बेटी मिलके रिया के खून का बदला ले रही हैं, और आप एक माँ होकर अपनी बेटी को गुनाह के रास्ते में ढकेल रही हैं। कौन सा गुनाह? कैसा गुनाह? जब उन्हें शर्म नहीं आई जिन्होंने मेरी बेटी को मार डाला, तो हमें क्यों शर्म आएगी? क्यों लगेगा हमें ऐसा? मगर सैम ने जानबूझ के रिया को धक्का नहीं दिया, बल्कि गलती से धक्का लग गया। लेकिन उसकी गलती की वजह से मेरी बहन की तो जान चली गई ना। तो इसीलिए तुमने सैम की शराब में नींद की गोलियां मिला थी, जिससे उसकी जान चली गई। हाँ। बदला लेने के लिए खून करना जरूरी था?
कानून से इंसाफ मांग सकते थे। कैसा कानून? कौन सा कानून? क्या दिया कानून ने हमें? हम गए थे कानून के पास भी साहब, लेकिन उन्होंने तो आत्महत्या बताकर फाइल ही बंद कर दी। क्या करें हम? इसीलिए मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर बैंगलोर से मुंबई आना पड़ा। ओह, बैंगलोर से मुंबई आके तुम उसी फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर बन गई जिस फिल्म में तुम्हारी बहन हीरोइन थी। हाँ, मैं अपनी बहन के कातिलों का पता लगाना चाहती थी। तो फिर इब्राहिम पे हमले क्यों किए? उसे क्यों मारना चाहती थी? राजीव की बातों से मुझे लगा कि इब्राहिम ने भी खून किया है मेरी बहन का, लेकिन उसने तो कुछ और ही थी। सैम ने ही मेरी बहन का खून किया। गुनाह चाहे जानबूझ के किया जाए या फिर अनजाने में, गुनाह गुनाह होता है और इस सब की सजा तुम दोनों को मिलेगी। तुमने सैम का खून किया है और मिशा को जान से मारने की कोशिश की और आपने इस सब में इसकी मदद की। अब जेल में बैठ के सड़ो, फांसी का ऑर्डर आने तक। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।